ए इज लेस देन ए, आपको नहीं पता चल रहा है क्या है, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इट गिव्स, आपके बुक में ये साइन नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो साइन, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, ओके। जस्ट सपोज क्या है ये, इसको मॉड्यूलस कहते हैं, मॉड्यूलस। ठीक है, मैं -2 लेती हूँ। ठीक है, जब मैं इसका मॉड्यूलस निकालूंगी तो मॉड्यूलस ऑफ -2 इज 2। ठीक है, ओके। ये पता है कैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एक ऑप्शन ऐसा आना चाहिए, उन्होंने एक ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू आना चाहिए। ठीक है, हाँ मतलब एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें उन्होंने 2 ऑप्शन लिखे हैं ना, ग्रेटर देन का, वो सी नहीं है, वो ए ही है। ए ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन ए, एक में आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, दिस इज द एप्रोप्रिएट। चेक करते हैं कैसे। जस्ट सपोज ए की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो जब आप इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो ये 2 आ जाएगा। ओके, हाँ ठीक है, एंड ए की वैल्यू -2 है, तो अगर मैं इस केस में लिखूं कि मॉड्यूलस ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ए, तो मॉड्यूलस ए की वैल्यू 2 आ गई है एंड ए की वैल्यू -2, क्या 2 -2 के बराबर है? राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग ना। बट मैम बाकी के जो 2 है मैम वो 3 भी तो गलत ही है। जस्ट अ सेकेंड, पहले मुझे ये बताओ कि फर्स्ट ऑप्शन सही है या गलत? गलत है। गलत है। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस ए की जो वैल्यू है वो लेस देन ए है, मॉड्यूलस ए की वैल्यू 2 है, क्या 2 लेस देन -2 है? मेरा हाँ। हाँ 2 लेस देन -2 है। अच्छा नहीं, ग्रेटर दैन। ओके, एंड ग्रेटर देन तो है, चलो ठीक है, ग्रेटर देन है। ओके ओके, हाँ ठीक है, ये ग्रेटर देन है। अब सोचो, ये ग्रेटर देन तो आ गया, लेकिन एक केस देखना, अगर मैं a की वैल्यू 2 लिख दूं तो मॉडुलस की वैल्यू भी 2 ही आएगी। ओके। a b c एंड d, y ऑप्शन c। ओके, इफ a को आपने -1 मान लिया, ठीक है, देन मॉड्यूलस a इज इक्वल्स टू 1। a को इंटीजर लेने के लिए कहा है, ठीक है। अगर आप a की वैल्यू -1 लेते हैं देन मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। हाँ तो मॉड्यूलस a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। लेट्स चेक, मॉड्यूलस a इज 1, 1 is greater than equals to -1. This is true. हाँ ठीक है, अगर हमने नेगेटिव नंबर लिया तो if a is equals to 1, ठीक है, then modulus a is equals to 1. Okay, then also modulus a is greater than equals to a, यानी 1 is greater than equals to 1. तो both the situation, ये दोनों सिचुएशन करेक्ट आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर के साथ भी एंड पॉजिटिव नंबर के साथ भी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर आप लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ वो या तो पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रू होगा या नेगेटिव नंबर के लिए ट्रू होगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी सही होगा। तो यू विल राइट
A modulus A is greater than equals to A. Understood? यही है ना? मैं एक दे दूं, ऐसे मैं ले लूं तो मुझे फोर्थ वाले में ज्यादा बड़ा पीस मिलेगा पिज्जा का। तो 1/4 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा 1/4 is minus 0.25. 25। एक सेकंड, कैसे? वेरी गुड. अच्छा आ रहा है हाँ 0.4. मैं ना सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले रही हूँ. ठीक है, ये आ रहा है -0.4. ये कितना आएगा? ये बताओ 1/3 कितना आएगा? 3. ओके, ऐसा ही कुछ. चलो ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स को ना प्लेस कर देती हूँ. ये जितनी वैल्यूज आई हैं सबको प्लेस कर देती हूँ. तो 0.25, उसके पहले 0.2, उसके बाद 0.25 एंड उसके बाद 0.33 एंड इधर 0.33. हाँ ये जो मैंने प्लेस किया सही है? हाँ ठीक है. हाँ एंड 0.4 भी है, -0.4 भी है, तो ये आ जाएगा -0.4. ये सारे नेगेटिव है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं. एंड आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि नंबर्स बिटवीन 0.25 एंड -0.25 एंड +0.25, which one is the answer? फर्स्ट वन -1/5 या -2.2 सॉरी. This is the answer, that is -1/5. Did you get the answer? उन सब का LCM ले लो. मैंने वही किया था, ठीक है. बट मैम मुझसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी. हाँ, बस वही चीज होगा, क्योंकि वो प्रोसेस आपका बहुत लेंदी हो जाएगा. पहले आप एलसीएम लोगे, फिर सबके डिनोमिनेटर्स को वैसे बनाओगे, फिर उतने बड़े बड़े नंबर को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव में आप कंफ्यूज होगे ही होगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. अंडरस्टूड? तो इसीलिए सबसे इजी मेथड आपके लेवल पे क्या होगा कि आप क्या करोगे, सारे नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे. ठीक है, अंडरस्टूड? ओके मैम. हाँ, एंड उसके बाद प्लॉट करके देख लोगे. एंड नंबर सिस्टम पे भी प्लॉट करना समझ में आना चाहिए. ठीक है ना, ये पता चले कि 2.33 को 0.33 को इधर रख रहे हो एंड 0.25 को इधर रख रहे हो. तो वो जो नंबर सिस्टम का रूल है कि सेंटर में 0 होंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, तो वो चीज आपको करेक्टली प्लॉट करना है. फाइन. One-tenth of students play table tennis. Find total. यस मैम, मैं स्टॉप करूं? हाँ, you can stop. क्लास में थे, उनके 1/6 ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या करा, स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, तो आप लिखोगे मुझे नहीं पता कि टोटल बच्चे क्लास में कितने थे, लेकिन जितने भी बच्चे थे उसके 1/6 बच्चों ने स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लिया. यानी 6/x और x/6 सॉरी. और उन जितने बच्चों ने स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया उसके 3/5 बच्चों ने क्या किया, टेबल टेनिस के लिए ज्वाइन किया. ठीक है. हाँ. मतलब हाँ हाँ, तो लेट द मतलब ये x का जो स्टूडेंट जिन्होंने स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया वो x/6 हो जाएगा. let the total number of students 3x. in a class be x. Okay.
x by 6 हाँ स्टूडेंट्स joins या students join sports club 3x by 6 1 by 6 into x is equals to x by 6 x by 6 मीन्स जिन बच्चों ने स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया है उन्हीं बच्चों के 3/5 ना, ठीक है। जिन बच्चों ने स्पोर्ट्स 3/5 ऑफ x by 6 अच्छा अंडरस्टूड। तो दिस इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू x by 6। तो यू कैन रिड्यूस 3 1 जा 3 3 2 जा 6। दिस इज x by 10। X by 10 students have opted to play table tennis, and according to question, this number is equals to 6, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बताया है हमें कि ये जो बच्चे जो टेबल टेनिस खेल रहे हैं वो 6 स्टूडेंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें x by 10 की वैल्यू बता रखी है कि 6 है, तो हम यहाँ से x फाइंड कर सकते हैं ना। x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। हाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 60। हाँ 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 मैम इसका प्रोडक्ट निकालना है तो उसके 2/5 इज इक्वल्स टू 3/7 इंटू 2/5 6 सब्ट्रैक्ट कर दूं कि मुझे 4/35 मिल जाए। आप इसको देख के समझो, यही चीज है। व्हाट शुड बी जब भी आए ना तो आप x लिख के करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यही कह रहा है हमें कि व्हाट शुड बी, तो द x वी हैव एज्यूम्ड इट एज x। x को अगर हम 6/35 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 4/35 मिलेगा। यही है क्वेश्चन। वी विल टेक दिस x टू द अदर साइड, तो हम लिखेंगे 6/35 माइनस 4/35 इज इक्वल्स टू x। Next is 35 6 minus 4 is equals to x, and 2/35 is equals to x. The required number is 535 2/35. See, if you have any doubt, let me know. इसको सेम करने के लिए क्या करो, थोड़ा बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे 5/5 we will multiply and divide 1/2 into 5/5 is equals to 5/10, ठीक है। टेक एनी मैम आपकी वीडियो ऑफ हो गई एंड 5/10, ठीक है। 5/10 माइनस 5/10 एंड 5/10 के बीच कोई भी नंबर्स लिख दो। तो -4/10 -3/10 -2/10 -1/10 3/2 ऐसे कुछ भी। हाँ, अगर आपको सोचो कि नेगेटिव लिखने में कंफ्यूजन हो रहा हो, वैसे तो -5/10 के पहले एंड इनके पीछे कोई से भी नंबर लिख सकते हो, -2/10, ठीक है, एंड 3/10, ठीक है।
हो गया। ठीक है, यस मैम। पार्ट सी लिख देना। ओके